नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के वीरभूम से आ रही है, लेकिन दुखद है। 10 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बेहद दुखद खबर पश्चिम बंगाल के वीरभूम से। ये बेहद दुखद खबर है। वीरभूम से बड़ी खबर है। तृणमूल नेता की हत्या के बाद बंगाल में हिंसा भड़की है। वीरभूम परिक्षेत्र में हिंसा की बड़ी खबर है। हिंसा में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक घरों को आग के हवाले किया गया है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के वीरभूम से है। टीएमसी के एक नेता के हत्या के बाद जो हिंसा भड़की है, उसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर। एक दिन पहले ही टीएमसी के नेता की हत्या की गई थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से एक बड़ी खबर है। 10 लोगों की मौत हुई है क्योंकि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर? हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं सीधे सीधे हमारे सहयोगी। खबर क्या है? जी दीपक जी, आपने जो कहा है उसमें बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो आपने बोल रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल से जो परिस्थिति चल रहा है, हम लोग देखा है पिछले चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल पे हिंसा का राजनीति मतलब जारी है। क्योंकि जो म्यूनिसिपलिटी चुनाव हो गया, म्यूनिसिपलिटी चुनाव के बाद लगातार एक के एक जो तृणमूल से लेकर भाजपा से लेकर कई नेता का जो गोली करने का, मारने का और उसके ऊपर हत्या करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो है, अभी अभी जो हम देख रहे हैं फिलहाल पश्चिम बंगाल का वीरभूम क्षेत्र पर एक बलिष्ठ तृणमूल जो नेता है, जो उप पंचायत का उप प्रधान भी है, पिछले रात को देर रात को उसके ऊपर भारी से भारी बमबारी शुरू की। लगातार उसके ऊपर बमबारी करने के बाद उसका हालत ऐसी खराब हो गया। उसके बाद उसको बीरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बीरपुर अस्पताल में उसका मौत हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें दिवाकर जी, आज सुबह सुबह हम देख रहे हैं ये बीरभूम क्षेत्रों में कहीं भी 3 से 4 घर जल चुका है। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल ये भी है, और साथ साथ पुलिस सुपार ने खुद ऐसे कहा जो बीरभूम का तृणमूल जो नेता जो मर्डर हुआ है, उसके बाद भी इतना 4-5 घर जो जल चुका है, इसके साथ क्या हो रहा है? शांतनु, एक रूलिंग पार्टी के नेता की हत्या होती है, वीरभूमि के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, और हत्या के बाद पुलिस को चौकस होना चाहिए, पूरी तरह से सतर्कता बरती जानी चाहिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति में इस तरीके से कार्यकर्ताओं के स्तर पर हिंसक एक स्वरूप होता है किसी भी आंदोलन का या किसी भी प्रतिक्रिया का। सवाल यह है कि फिर पुलिस क्या कर रही थी? और दूसरी बात, हिंसा में कौन से लोग शामिल बताए जा रहे हैं? कितने घरों को आग के हवाले किया गया है? करीब जो जानकारी मिल रहा है, अभी करीब 3 से 4 घरों को आग लगा दिया गया है। कम से कम एक घर में 7 लोगों ने से 7 लोगों का लाश मिल चुका है सुबह सुबह। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी और जो 2-3 जो घर जल चुका है, उसके अंदर कितना लाशें थे जो जानकारी मिल रहा है। फिलहाल अभी भी उसी इलाका का कई लोगों ने लाश को गायब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्यों? ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है। अभी तक जो जानकारी मिल रहा है करीब 10 के ऊपर लोगों का मौत हो चुका है। और फिलहाल अभी जो परिस्थिति है पूरा इलाका पर, हमारा पश्चिम बंगाल सरकार की जो नगर उन्नयन जो मंत्री है, फिलहाल गौरी हकमी ने उसी इलाका पर पहुंच रहे हैं तुरंत। शांतनु, ये तो जिंदा जलाया गया है लोगों को। एक विभत्स घटना है, एक दर्दनाक हादसा है, क्योंकि किसी को कल्प्रेट मान करके उसके साथ इस तरह का न्याय करना, और ये करने वाले लोग कौन थे? बिल्कुल, आपने जो कहा है वो तो सही बात है, क्योंकि देखिए विरोधी जो दल नेता है हमारा पश्चिम बंगाल का, फिलहाल जो पश्चिम बंगाल का सीपीएम का जो वरिष्ठ नेता है मोहम्मद सलीम ने ऐसे कहा है, पश्चिम बंगाल पे जो चल रहे हैं नहीं होना चाहिए। साथ साथ आप देखिएगा बीजेपी का जो सुकांत मजूमदार जो वरिष्ठ जो नेता है, खुद बीजेपी का जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद कहा पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल परिस्थिति है, इसको लेकर पश्चिम बंगाल पे 365 राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। क्योंकि ये आवाज उठाया, क्योंकि अभी भी जो परिस्थिति है फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा है कॉर्पोरेशन चुनाव से लेकर
म्यूनिसिपलिटी चुनाव से लेकर अब तो हम सीधा तौर से यही बता दें, पिछले बार जो पंचायत चुनाव हुआ था करीब 100 के ऊपर लाख गिरे थे, लेकिन अभी 2023 में फिर से हमारा पंचायत चुनाव आ रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन उसके पहले ये जो मतलब माहौल तैयार हो गया पश्चिम बंगाल की हर क्षेत्र पर, तृणमूल से लेकर कांग्रेस से लेकर, तो ये लीडर लोगों को मतलब डायरेक्टली जो मतलब फोन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है दिवाकर जी। और इसको लेकर पूरा इलाका में अभी तक पुलिस भी पहुंच गया, साथ साथ पश्चिम बंगाल की वरिष्ठ नेता लोगों ने भी पहुंच गया है कि किसी तरह से मतलब इतना 10 से 12 लोगों का मौत हो चुका है, घर भी आग जला दिया। शांतनु क्या ये पॉलिटिकल राइवलरी के तहत इस तरीके से घरों को जलाने का निर्णय बलवाइयों ने लिया? हम तो उन्हें बलवाई मानते हैं, मैं उन्हें किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मानूंगा। हालांकि हो सकता है कि आपकी सीमाएं हो, आप न बोल सकते हो, लेकिन अगर किसी टीएमसी नेता की हत्या होती है और उस हत्या के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप 3 से 4 घरों को जला दिया जाता है, घर में रहने वाले 8 से 10 लोग उसमें जिंदा जल जाते हैं, ये तो एक अंधा कानून, अंधा न्याय, इसकी एक बड़ी परिभाषा है, बड़ी मिसाल है। बिल्कुल दिवाकर जी, आपने जो कहा है वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखिएगा पश्चिम बंगाल के खिलाफ जो राजनीति चल रहा है, विरोधी दल से लेकर सीपीएम, बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर अधीर रंजन चौधरी कुछ दिन पहले ऐसे ही कहा था, और विरोधी दल से सुकांत मजूमदार भाजपा का जो आपका अध्यक्ष है उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। फिलहाल पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का जो सरकार बने हैं उसके बाद वो तृणमूल के अंदर दो दल के बीच इतना भारी से भारी लड़ाई हो रहा है, और इसी कारण से मतलब कई आम जनता का मतलब जान जा चुका है। ये सबसे बड़ी सवाल जो अधीर रंजन चौधरी से लेकर कई दल ने ऐसे को बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो मतलब हुआ था, जो आपका बीरभूम क्षेत्र में जो हुआ था, देखिए इसमें जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि गृह मंत्रालय ने बाकायदा रिपोर्ट भी मांग ली है। एक लेटेस्ट खबर है, एबी स्टार न्यूज को देख रहे पश्चिम बंगाल या वीरभूम के दर्शक ये नई जानकारी के साथ रूबरू हो सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने वीरभूम में हुई घटना की पूरी रिपोर्ट मांग ली है, और अमित शाह गृह मंत्री ने बाकायदा पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात का समय दे दिया है। बड़ी राजनीति हो सकती है। शांतनु, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है, देखिए काल जो घटना हुआ है पश्चिम बंगाल के, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, ये हैरान करने वाली एक घटना है। मैं इसमें एक और जानकारी को ऐड कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। लेटेस्ट जानकारी आपको मैं दे रहा हूं शांतनु। इसके बाद गृह मंत्रालय ने चूंकि रिपोर्ट तलब कर ली है, ऐसे में ममता बनर्जी सरकार के गृह सचिव को यह रिपोर्ट भेजनी होगी और ममता से पूरी जानकारी मांगी जाएगी। और जो एक ट्रेंड रहा है बंगाल की राजनीति का, विशेष करके अगर ममता के संदर्भ में कहा जाए, तो ममता बनर्जी इस पर एक नया आरोप मढ़ सकती हैं कि उनके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ इस तरह की तैयारी टीएमसी ने कर ली है क्या? बिल्कुल, देखिए दिवाकर जी, आज सबसे बड़ी बात तो यही है कि फिलहाल जो मतलब जो घटना हुआ है बीरभूम को लेकर, आज विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा से लेकर कांग्रेस से लेकर कई लोगों ने मतलब वॉकआउट भी कर दिया है, और भारी से भारी अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, फिलहाल पश्चिम बंगाल का विधानसभा क्षेत्र पर भारी से भारी आपका प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब पश्चिम बंगाल का जो हाल है, तो इसको लेकर कई मतलब दल का जो सीपीएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कई दल का लोगों ने इकट्ठा होकर भारी से भारी प्रदर्शन शुरू की। शांतनु, इस पे स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या बयान दिया गया है, या क्या कोई रिपोर्ट भी आई है कि वास्तव में यह घटनाक्रम क्या आगे बढ़ा और किस तरीके से इन घरों को आग के हवाले किया गया, और आग के हवाले करने के पीछे जिंदा जला देने की एक मंशा थी? बलवाइयों की इस मंशा के पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य थे? क्या इसके बारे में स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई रिपोर्ट या कोई बयान जारी किया गया है, मसलन वहां के डीएम और एसपी की तरफ से? बिल्कुल, खुद हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा तौर से ही कहा है कि मतलब इसका सटीक जांच होना चाहिए कि किस लिए मतलब एक तृणमूल लीडर को
खून होने के बाद, मर्डर होने के बाद, मतलब कितना 2-4 घर भी जल चुका है, करीब 10 के ऊपर लोगों ने मर चुका है, इसके साथ इसका मतलब क्या लेना देना है? ये मतलब कम से कम तो जांच होना चाहिए। लेकिन उसी इलाका के कई लोग ने ऐसी आवाज उठाया है, ये कम से कम सीबीआई का जांच करना होगा, क्योंकि बंगाल पुलिस का ऊपर कोई भरोसा नहीं है। क्या 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 ये बात, ये मांग ममता बनर्जी ने की है या विपक्ष की तरफ से है? ममता बनर्जी ने खुद ऐसी कहा है कि मतलब इसका सटीक जांच होना चाहिए। इसी कारण से जो मतलब पश्चिम बंगाल का जो मतलब नगर उन्नयन मंत्री जो बॉबी हाकिम, उसको मतलब तुरंत भेज दिया गया है। थोड़ी देर में बॉबी हाकिम भी पहुंचने वाला है इसी इलाका पर। मतलब उसके साथ साथ आपको हम बता दें, पूरा इलाका पर मतलब पुलिस ने घेर कर रखा है पूरा इलाका। शांतनु, ये जो घटनाक्रम चल रहा है और जो इसी बीच की जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कई ऐसे घटनाक्रम में जो बदलाव आ रहा है या उस कह रहे हैं कि जो उसमें आगे की घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में भी जानकारी हमें मिल रही है। ऐसा लगता है कि सीधे सीधे केंद्र इस पूरे घटना की जानकारी लेगा, ममता सरकार से सवाल जवाब करेगा। सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना पर ममता बनर्जी ये कैसे कह सकती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए? क्या उनकी पुलिस इतनी नाकारा हो चुकी है? लेकिन ममता दीदी ने सीधा तौर से यही कहा है, ये कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बंगाल का जो पुलिस है, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बंगाल का सिस्टम है, वही बंगाल का सिस्टम पे हम चलेंगे। लेकिन जितना जल्दी हो सके कौन कौन मतलब ऐसी हरकतें की है उसको खिलाफ मतलब जल्द से जल्द हम कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन जो विरोधी जो दल है, मोहम्मद सलीम ने जो नया मतलब मोहम्मद सलीम ने जो सीपीएम का जो मतलब अध्यक्ष बने हैं, उस मोहम्मद सलीम ने ऐसी मतलब दावा किया है कि किसी भी हालत से आप मतलब बंगाल सरकार का जो मतलब हाल चल रहा है फिलहाल पश्चिम बंगाल पे, अभी चुनाव के बाद जो माहौल तैयार हो गया, इसी कारण से जितना जल्दी हो सके वो खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास भी जाएंगे और राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे और अपील करेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है इसको ऊपर राष्ट्रपति मतलब 365 चालू करना होगा, किसी भी हालत से जारी करना होगा, क्योंकि नहीं तो आम जनता के साथ साथ कोई नेता लोगों की मौत भी हो सकता है। दिवाकर जी, अब तक कितनी बॉडी की रिकवरी हो चुकी है? अभी तक जो लगभग करीब 10 के ऊपर करीब 11 से 12 लोगों का मतलब लाश निकल चुका है। लेकिन जो मतलब लाश निकल चुका है, कोई मीडिया की तरफ से वो लाश को दिखाने के लिए हम तैयार नहीं हो, क्योंकि जो मतलब पुलिस का जो अधिकारी जो लोग हैं वो कभी लोग ने रोक रहे हैं कोई इलाका पर पहुंचने में, खुद हमारा कैमरा पर्सन को भी रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन तब भी जो जानकारी मिल रहा है हम सीधा तौर से आपको हम बता सकते हैं, जो घर जल चुका है मेरे ख्याल से, और कई बंगाल का जो रिपोर्टर के ख्याल से आपको हम बता दें करीब 15 से 16 आदमी का मौत होने का संभावना हो सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और समय समय पर हम इसके अपडेट्स पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। शांतनु, तो आपने सुना कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वीर भूमि में एक तृणमूल नेता के हत्या के बाद एक जघन्य कांड हुआ है और उसमें घरों में आग लगाया गया और लोग जिंदा जल गए। हमारे जानकारी के मुताबिक 15 से 16 लोग भी मारे जा सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जो पुष्टि हुई है 10 लाशें अभी तक पुलिस ने बाकायदा अपनी कस्टडी में ले ली हैं, बरामदगी उनकी हो चुकी है। एक बड़ी खबर है, इस पे विपक्ष भी राजनीति कर रहा है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हुए देखना चाहती हैं। क्या होगी आगे की स्थिति, ये विस्टार न्यूज आप इसके बारे में जानकारी देगा। देखते रहिए विस्टार न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।